इससे पहले कि शाहजी कुछ समझते, अहमद ने दोनों हाथों से कुदाल पूरी कुव्वत से शाहजी के सर पर दे मारी। कुदाल के वार से बुजुर्ग की खोपड़ी चटक गई और जब वो ज़मीन पे गिरे तो बेइख्तियार उनके मुंह से निकला अल्लाह अकबर और उनका दम निकल गया। वो मर गए थे। बुजुर्ग की ज़बान से अल्लाह अकबर सुनकर अहमद बुरी तरह लरज़ गया। इसका गुस्सा हवा हो गया। कुदाल इसके हाथ से छूट गई। इस पर हैबतनाक कपकपी तारी हो गई, मगर इसके पीछे खड़ी रोज़ी का चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। वह बोली, जल्दी करो, शाहजी की लाश को दफना दो। रोज़ी की बात सुनकर अहमद होश में आया और परेशानी से बोला, तुम तो कहती थी शाहजी काले जादू के माहिर हैं, फिर मरते वक्त इसने अल्लाह अकबर क्यों कहा? सवाल ने रोजी को परेशान कर डाला था। फिर वह जल्द संभल कर अहमद की तरफ देख कर बोली, अहमद, तुम वाकई बहुत सीधे इंसान हो। ये भी इस शाहजी की एक चाल थी कि तुम्हारा जहन भटकाने और मुझसे बदला लेने के लिए तुम भूल गए मुझे भी एक ऐसे ही आदमी ने लूटा था, और जब मुझे इसकी असलियत का पता चला तो इसने शाहजी के साथ मिलकर मुझे हलाक करना चाहा और जिंदा दफन कर दिया। रोजी ने कहा, अहमद, अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं तो अभी मेरे साथ चलो, मैं इसके धोखेबाज आसिफ के घर ले चलती हूँ, फिर तुम सब अपनी आंखों से देख लेना। रोजी की बात सुनकर अहमद को एहसास हुआ इसने रोजी का दिल दुखा दिया है। वो नरमी से बोला, मुझे तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। अब तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। रोजी की आंखें इस बात पर चमकने लगी। भाई हो रोजी, तुम्हारी राह का सबसे बड़ा कांटा शाहजी भी निकल गया। अब तुम अपने दुश्मनों से जी खोलकर इंतकाम ले सकती हो। कृष्ण पुजारी ने मुस्कुराहट भरे लहजे में कहा। जवाब में रोजी के दिलकश चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई थी। इस वक्त रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा तारी था। झोपड़ी के एक कोने में चारपाई पर अहमद खर्राटे ले रहा था और रोजी दरवाजे के पास पुजारी के सामने खड़ी थी। वो बोली, हाँ कृष्ण पुजारी, अब आसिफ और इसकी चहीती बीवी सदब मेरे इंतकाम से नहीं बच सकते। मैं तो सबसे पहले इसके बच्चे दिलशाद को मार दूंगी, और वो भी उनकी नज़रों के सामने। फिर मैं इन दोनों को तरसा तरसा कर मारूंगी। ये कहते हुए रोजी के हसीन चेहरा भयानक होता चला गया। इतना खौफनाक चेहरा कि अगर अहमद देख लेता तो उसी वक्त मर जाता। कृष्ण पुजारी रोजी की बदलती कैफियत पर जल्दी से बोले, अभी अपने असली रूप पर मत आओ, पहले इस अहमद से जान छुड़वा लो। इससे हमने जो काम लेना था वो ले लिया, अब इसका कांटा साफ कर दो। नहीं कृष्ण पुजारी, अभी मुझे इससे और काम लेना है। ये शहर जाने के लिए मुझे इसके सहारे की ज़रूरत है, रोजी ने कहा। और फिर ज़रा देर बाद कृष्ण हाँ में सिर हिलाता हुआ वहाँ से चला गया। अहमद के अतराफ में गहरी धुंध छाई हुई थी। इसे अपना वजूद दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो सब कुछ देख रहा था। तभी इसे धुंध में एक नूरानी चेहरा नज़र आया, जिसे देखकर वो कांप गया। यह नूरानी चेहरा साजी का था। इनके बारिश चेहरे पर बला का सुकून छाया हुआ था। इनके होठ हिले और वह अहमद से मुखातिब हुए, बेटा, मैंने तुम्हें अपना खून माफ़ किया और अल्लाह भी तुम पर रहम फरमाए। शाहजी के अल्फाजों से अहमद के दिल में अब खौफ की बजाय एक दर्द सा समिट आया था, पछतावे का दर्द। फिर इसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। ये एहसास और नदामत के आंसू थे। जब वह बोला, इसकी आवाज़ कँपकँपा रही थी, बाबा मुझे माफ़ कर दें, मैं आपका मुजरिम हूँ। मैंने एक औरत के खातिर आपकी जान ले ली। मेरी बात
गौर से सुनो। शाहजी ने अहमद की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अब भी वक्त है, होशियार हो जाओ। वह चालाक औरत दर हकीकत एक भटकती हुई बदरू है। तुम्हें बड़ी चालाकी के साथ इसका खात्मा करना होगा, वरना तुम्हारी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। वो तुम्हारे ज़रिए से दूसरों की जान भी ले सकती है। अब वो आसिफ और इसकी बीवी बच्चों को हलाक करने की कोशिश करेगी, मगर इसके इंतकाम की आग फिर भी ना बुझेगी और वो हर शादीशुदा जोड़े को अपना निशाना बनाएगी। मगर तुम ऐसा ना होने देना। इस नेक काम के लिए तुम्हें चुना गया है और तुम्हें इसे ख़त्म करना होगा। शाहजी इतना कहकर खामोश हो गए। तब अहमद ने कहा, बाबा, मैं ऐसे ही करूँगा, इस बदरू को ख़त्म करके ही रहूँगा। लेकिन बाबा, वो ऐसा क्यों कर रही है और वो अपना इंतकाम लेने के लिए बदरू क्यों बन गई? इतने बेचैन क्यों है वो? हाँ, तुम्हें यह बताना ज़रूरी है ताकि तुम इसकी हकीकत जान लो। लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि वो आसिफ की बीवी थी, पर इसकी अपनी शौहर के साथ नहीं बनी। रोजी एक आज़ाद ख़याल और अय्याश किस्म की औरत थी और आसिफ शरीफ था। इसकी फर्नीचर की बड़ी दुकान थी। वो रोजी की करतूतों से तंग आ गया था। इसने रोजी को तलाक दे दी और सदफ से शादी कर ली। रोजी गम व गुस्से से पागल हो गई। इसने आसिफ और इसकी बीवी को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया और वो न जाने कैसे कृष्ण पुजारी से जा मिली। कृष्ण एक शैतानी इंसान है। वो काले जादू का माहिर है। इसने रोजी को ताकत हासिल करने की राह दिखाई, जिसमें रोजी को खुद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना था और फिर इसका दोबारा नया जन्म होना था। और रोजी ने वही किया जैसे कृष्ण पुजारी ने कहा। कृष्ण पुजारी ने रोजी को मुर्दा जिस्म पर अमल किया, लेकिन मैं इसकी राह में आ गया। मगर तुम्हारी नादानी की वजह से रोजी दोबारा जिंदा हो गई और एक खौफनाक बदरू बन गई, जिसने तुम्हारे दोस्त राशिद की जान ली और फिर तुम्हें बड़ी चालाकी से अपने जाल में फंसा लिया और उसने मेरा भी खात्मा करवा डाला। इतना कहकर बाबा रुक गए। बहुत ताकतवर बन गई है, वो किसी की भी जान ले सकती है। तुम्हें होशियार रहना होगा, इससे रोकना होगा। अहमद सब सुनकर परेशान हो गया और फिर बोला, मैं कैसे इसका मुकाबला कर सकूंगा, क्योंकि वो एक बदरू है और मैं एक इंसान हूँ। इस काम के लिए तुम्हें बड़ी चालाकी और होशियारी दिखाना होगी। तुम्हें काम करना होगा। कब्रिस्तान के बाहर फला जगह पर मेरी कुटिया है, वहाँ तुम्हें एक तावीज़ मिलेगा, वो तुम अपने हाथ पर बांध लेना। इसके बाद घर चले जाना। कब्रिस्तान में एक घड़ा खोदना और रोजी को इस पे धकेल देना और आग लगा देना। इस तरह वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इतना कहकर शाहजी का वजूद गायब हो गया। अहमद ने हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोली तो इसे उस वक्त सुबह हो चुकी थी। चंद लम्हे तो इसे समझ न आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके होशो हवास काम करने लगे। इसे अंदाज़ा हुआ इसने ख्वाब देखा है। इसे यकीन न आया, पर इसका दिल इस ख्वाब पर यकीन करने लगा। इसने इरादा कर लिया कि ये वो वही करेगा जैसा शाहजी ने इसको कहा था। इसने इर्द गिर्द देखा, इसको कहीं रोजी नज़र न आई। अहमद को पछतावा होने लगा। इसने बेगुनाह बुजुर्ग की जान ले ली। फिर इसने रोजी को हलाक करने का पक्का इरादा कर लिया था। अहमद ने रोजी को ज़रा भी शक न होने दिया कि वो सब कुछ जान गया है। वो अब भी पहले की तरह रहता जैसे इसका दीवाना हो। एक दिन अहमद चालाकी के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया और अकेला शाहजी की बताई हुई कुटिया की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही दूर इसे वो कुटिया नज़र आ गई और वो इसमें दाखिल होकर तावीज़ ढूंढने लगा। जल्दी इसे तावीज़ मिल गया। इसने वो तावीज़ अपने दाएं बाजू पर बांध लिया ताकि रोजी देख ना सके। अब इसे जल्दी से जल्द आसिफ के घर जाना था ताकि इसे खबरदार कर सके, पर इसे खौफ था कि रोजी कुछ जान न ले, वरना अहमद को जान से हाथ धोना पड़ता। इसे काफ़ी चालाकी और होशियारी से रोजी को धोखा देना था। इसे शाहजी ने ख्वाब में आसिफ के शहर का नाम बता दिया था, पर इसे आसिफ का घर खुद ही ढूंढना था और ये सब काम एक मुश्किल काम था। इसने तावीज़ पहनने के बाद कुछ हौसला मिला था, डर थोड़ा कम हो गया था, पर खौफ अब भी बाकी था। लेकिन वो शाहजी की कुटिया से सीधा शहर जाने वाली बस की तरफ आ गया और बस में सवार हो गया। इसे आसिफ के ख़ानदान को बचाना था और अब वो किसी का खून नहीं करना चाहता था।
शहर पहुंचकर इसे काफ़ी मुश्किल से आसिफ के घर का एड्रेस मिला था। इसी का काम में दोपहर हो गई थी। अहमद आसिफ का घर ढूंढते हुए जा रहा था कि इसे शक हुआ कि कोई इसका पीछा कर रहा था। कृष्ण पुजारी था, मगर अहमद इसे नहीं पहचानता था, इसलिए इसने कोई खास तवज्जो न दी। थोड़ी देर बाद आसिफ के घर के दरवाजे पर खड़ा बेल बजा रहा था। दरवाज़ा मुलाजिम ने खोला और अहमद से पूछा, किससे मिलना है? मैं आसिफ से मिलना चाहता हूँ, अहमद ने झिझकते हुए कहा। वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इनका इंतज़ार कर लूँगा। दरअसल मुझे इनसे बहुत ज़रूरी बात करना है। इस वक्त सिर्फ इनकी बीवी घर पर मौजूद है। तुम फिर किसी दिन आ जाना, मुलाजिम ने कहा और दरवाज़ा बंद करने लगा। मुझे उनकी बीवी से मिलवा दो। अहमद की बात सुनकर मुलाजिम ने एक बार फिर इसका जायज़ा लिया और फिर बोला, अरे भाई, तुमको साहब से बात करनी है तो उनके आने का इंतज़ार करो। अब यहाँ से जाओ। अहमद को इसके अंदाज पर गुस्सा आया, मगर वो सब्र करते हुए बोला, देखो, मुझे जो तुम्हारे साहब से बात करनी है वही बात उनकी बीवी से भी करना चाहता हूँ। ये बात ज़रूरी है। अभी अहमद ने इतना ही कहा था कि अंदर से इंसानी आवाज़ उभरी, शानी कौन है बाहर? बीवी जी, जो कोई भी है, अजनबी सा आदमी है, कहता है मुझे साहब से ज़रूरी बात करना है। मुझे तो कोई भिखारी लगता है। आप फिक्र ना करो, मैं इसको चलता करता हूँ, मुलाजिम ने अहमद को देखते हुए कहा। अहमद का लिबास काफ़ी दिन पुराना था, जिससे वो कोई भिखारी ही मालूम हो रहा था। मुलाजिम की बात सुनकर अहमद का खून खौलने लगा, पर वो मजबूर था, इसलिए चुप रहा। अंदर से इंसानी आवाज़ फिर उभरी, बुरी बात सानी, ऐसा नहीं कहते, हटो, मैं देखती हूँ, आओ। तब मुलाजिम के आकिब में एक दुबली पतली और खूबसूरत औरत दिखाई दी। इसकी गोद में एक छोटा बच्चा भी था। अहमद ने इसे सलाम किया और बोला, मुझे आपके शौहर आसिफ से बात करनी है, जो बहुत ज़रूरी है। क्या आप उनकी बीवी हैं? हाँ, मैं उनकी बीवी हूँ। क्या बात है? अहमद अंदाज़ा लगा चुका था कि यही सदफ़ है जिससे आसिफ की दूसरी शादी हुई थी। वह सदफ़ की बात सुनकर चुप हो गया। इसे समझ में नहीं आ रही थी कि वह बात का आगाज़ कैसे करे, और वो भी दरवाज़े पर मौजूद खड़े खड़े। वो बोला, क्या मैं अंदर आकर बात कर सकता हूँ? अहमद की बात सुनकर सदफ़ ने इसे अंदर बुला लिया और खुद दूसरे कमरे में चली गई। अहमद मुलाजिम के साथ चलता हुआ दूसरे कमरे में आ गया। सदफ़ का घर काफ़ी बड़ा था और खूबसूरत था। अहमद एक सोफ़े पर सिमट कर बैठ गया। तभी इसे सदफ़ एक फूलदार चादर ओढ़े नज़र आई। सदफ़ अहमद के सामने वाले सोफ़े पर बैठ गई। अहमद ने साफ़ किया और फिर बोला, मेरा नाम अहमद है, मैं दूसरे शहर से आप लोगों को होशियार करने आया हूँ। कोई आप लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। और वो अहमद ने इतना ही कहा था कि मुलाजिम ने सदफ़ को कहा, बीबी जी, मुझे तो यह कोई बहरूपिया लगता है, आपने इसको बिला वजह अंदर बुला लिया। तुम खामोश रहो सानी। सदफ़ ने एक बार फिर मुलाजिम को झड़का। सदफ़ के चेहरे पर परेशानी सी नज़र आ रही थी, ताहम इसने कहा, खुलकर बात करो, तुम क्या कहना चाहते हो और तुम्हें किससे खबरदार करना चाहते हो? तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? सदफ़ के एक साथ इतने सवाल पर अहमद बदहौसला हो गया। फिर वो थोड़ा संभल कर थोड़ी देर तक सोचने के बाद आखिर इसने सारी कहानी सदफ़ को सुना दी। हस्ब तौफीक वहाँ मौजूद मुलाजिम इस कहानी पर यकीन नहीं कर पाया, पर सदफ़ के चेहरे पर खौफ और परेशानी के तासुरात नज़र आने लगे थे। बहरहाल सदफ़ के चेहरे से ज़ाहिर हो रहा था कि इसने अहमद की कहानी को झूठा नहीं समझा, और वो काफ़ी देर तक गुमसुम बैठी रही। अचानक घर की बेल गुनगुना उठी। लो, साहब भी आ गए, अच्छा हुआ, सानी मानी खैर लहजे में बोला और दरवाजे की तरफ लपका। थोड़ी देर बाद एक पैंट शर्ट में मलबूस खूबसूरत शख्स अंदर दाखिल हुआ। वह अहमद को ऐसे घूरने लगा जैसे खा जाएगा। अहमद को अंदाज़ा हो गया कि मुलाजिम ने पहले ही इसे खबरदार कर दिया है। कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? इसने तेज़ लहजे में पूछा। दौरान अहमद और सदफ़ भी खड़े हो गए थे। अहमद बेचारा आसिफ की इस रूप से बौखला गया था। मैं वो इसके मुंह से इतना ही निकला तो आसिफ इसकी बात काट कर बोला, ए मिस्टर, तुम जैसे उचक्कों को मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, अब यहाँ से चलते फिरते नज़र आओ। आसिफ की बात पर सदफ़ ने कुछ कहना चाहा, मगर आसिफ ने इसे इशारे से चुप रहने का
का कहा। अहमद का काम हो चुका था। वो वहाँ से निकल आया और मुतमईन था कि इसने आसिफ की बीवी को सब बता दिया है। वो अब आसिफ को खुद ही कायल कर लेगी। अहमद के जाने के बाद मुलाजिम सानी पुरसरार और दहशतनाक तरीके से मुस्कुराने लगा। रोजी, मैंने इसे खुद अपनी आंखों से अहमद को आसिफ के घर जाते देखा था, इसलिए मैंने अपने अमल से आसिफ के मुलाजिम सानी पर जादू कर दिया। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा अहमद को हकीकत का इल्म कैसे हुआ। कृष्ण पुजारी रोजी के सामने खड़ा था। दोनों इस वक्त परेशान नजर आ रहे थे। मैं भी परेशान हूँ। आखिर यूँ अचानक आसिफ के घर ये क्यों चला गया? इसे तो आसिफ का घर भी मालूम ना था, फिर कैसे वो सब जान गया? रोजी ने फिक्रमंद होकर कहा, मुझे लगता है कोई अहमद को बहका रहा है। कृष्ण पुजारी ने कहा। कृष्ण पुजारी, क्या तुम खोज नहीं लगा सकते कि इसे ये सब कैसे पता चला? रोजी ने कहा, नहीं, कोई ताकत है जो मुझे रोक रही है। मैं कुछ पता नहीं कर सकता। कृष्ण पुजारी ने कहा, अब एक ही हल है। जब अहमद वापस आए तो तुम चालाकी से पूछने की कोशिश करना कि वो सारा दिन कहाँ गायब था। अगर वो झूठ बोले तो समझ जाना वह तुम्हारी हकीकत से वाकिफ हो चुका है। से सख्ती से निपट लेना, बाद में वह खुद डर के मारे सब उगल देगा। कृष्ण पुजारी ने रोजी को समझाते हुए कहा। रोजी की बड़ी बड़ी आंखों में शोले उबल रहे थे। इसके चेहरे से ऐसा लगता था जैसे वह आज अहमद का काम तमाम कर देगी। इसी दौरान अहमद भी आ पहुंचा था। झोपड़ी में पुजारी को देख के वह चौंका। तुम कहाँ गए थे? रोजी ने अहमद को घूरते हुए कहा। अहमद ने गौर से रोजी के चेहरे का जायजा लिया। आज वह उसे कुछ बदली नजर आ रही थी। नॉर्मल अंदाज में कंधे उचकाकर लापरवाही से बोला, ऐसे ही जरा शहर गया था। आज शहर घूमने का दिल कर रहा था। तुम शहर घूमने गए थे या आसिफ के घर? रोजी ने दो मायने अंदाज में अहमद से पूछा। अहमद का दिल बेइख्तियार जोर जोर से धड़कने लगा। इसे अंदाज़ा होने लगा था अब किसी भी वक्त कुछ भी होने वाला है। वो अपने भयानक रूप में इसे खौफजदा भी कर सकती है, मगर अहमद ने फिर भी दिल में तय कर लिया था कि वो ज़रा नहीं डरेगा। इसे तसल्ली थी कि इसके पास शाह जी का दिया हुआ तावीज़ बंधा हुआ है। वो भी जवाबन गुस्सीले लहजे में रोजी की तरफ देखते हुए बोला, यह तुम किस लहजे में बात कर रही हो? मैं भला आसिफ के पास क्या करने जाऊंगा? इसकी बात सुनकर रोजी ने मायनी खेज अंदाज में पुजारी की तरफ देखा। फिर अगले लम्हे अहमद ने अपनी ज़िंदगी का वो भयानक तरीन मंजर देखा। रोजी का हसीन चेहरा बदसूरत और स्याह हो गया। एक लम्हे को अहमद का दिल रोजी की बदली हुई डरावनी शक्ल व सूरत पर दहल कर रह गया। अहमद खौफ से लरजने लगा, मगर इसने दिल ही दिल में अल्लाह का नाम का विर्द शुरू कर दिया। इस सना में करीब खड़े कृष्ण ने अपना त्रिशूल हवा में लहराकर बुलंद किया और रोजी का सर इसके कंधे पर घूमने लगा। साथ ही साथ इसके हलक से कहानाक अंदाज में कहे खारिज होने लगे। इस दहशतनाक मंजर से अहमद घबरा गया। वो खौफ से पूरा लरज रहा था। तभी रोजी के हलक से एक गैर इंसानी आवाज़ बुलंद हुई, तुम आसिफ के पास इसे होशियार करने गए थे। मैं सब जानती हूँ तुम क्या चाहते हो। अहमद, जो पहले भी डरा और खौफ से काँप रहा था, इसके कान में शाह जी की आवाज़ उभरी, अहमद घबराओ नहीं, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। इसे सुनते ही अहमद ने अल्लाह का नाम ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया। इसे शाह जी के कहे हुए अल्फाज से काफ़ी हौसला मिला था। वह रोजी को देखकर बेखौफी से बोला, हाँ, मैं तुम्हारी असल हकीकत से वाकिफ़ हो चुका हूँ। तुमने मेरे हाथ एक अल्लाह वाले बुजुर्ग शाह जी का नाहक खून करवा दिया। मैं अब तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अहमद की बात सुनकर जैसे रोजी गुस्से से पागल हो गई। अगले लम्हे इसने अपने मुंह खोला और इसकी दो शाखा जबान लिबलिबाती हुई बाहर निकली और किसी खौफनाक सांप की तरह अहमद के चेहरे के सामने थरकने लगी। वो किसी भी वक्त अहमद को डस सकती थी, लेकिन अहमद ने इस वक्त अल्लाह का नाम लिया और अपना तावीज़ वाला हाथ रोजी के सामने रख दिया। रोजी की ज़बान को यूं झटका लगा जैसे इसकी गर्दन किसी गैबी गिरफ्त में आ गई हो और बस फिर सांप नुमा ज़बान रोजी के मुंह से निकलती चली गई, हत्ता कि रोजी भी झटका खाकर चीखती हुई ज़मीन पर गिर गई। करीब खड़ा कृष्ण पुजारी त्रिशूल लहराता हुआ अहमद की जानिब बढ़ा तो अहमद ने अल्लाह का नाम लेकर कृष्ण के हाथ से त्रिशूल खींच लिया
और फिर न जाने कहाँ से अहमद के वजूद में इतनी ताकत आ गई कि इसने अगले ही लम्हे वो त्रिशूल कृष्ण के मटके की तरह उभरे हुए पेट में पेवस्त कर दिया। कृष्ण के हलक से बैल सी आवाज़ उभरी और वो ज़मीन में गिरकर तड़पने लगा और थोड़ी देर बाद मर गया। रोजी बुरी तरह चीख रही थी और अपने दोनों हाथों से सांप नुमा मुड़ी हुई जबान को थामे किसी गैबी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश में मसरूफ़ थी। इधर अहमद पर जैसे खून सवार था। वो रोजी की तरफ लपका, मगर अगले ही लम्हे एक गूंजदार आवाज़ में इसके समातों से टकराई और इसके रोजी की तरफ बढ़ते हुए कदम रोक दिए। खबरदार, इस चुड़ैल से दूर रहो, इसको हाथ मत लगाना। अहमद इस आवाज़ को सुनकर ही वहीं खड़ा हो गया और खामोशी से रोजी की शक्ल देखने लगा। तभी रोजी की सांप नुमा ज़बान को किसी ने दरमियान से काट डाला। रोजी के हलक से दिल खराश चीख उभरी और फिर कटी हुई खून आलूदा ज़बान जब इसने वापस अपने मुंह के अंदर खींची तो इसका स्याह चेहरा और काले होंठ खौफ से सुर्ख होकर मजीद डरावने बना रहे थे। इसके बाद रोजी चीखती हुई झोपड़ी से बाहर निकल गई। कृष्ण को ख़त्म करने के बाद अहमद को कदरे ठंडक पहुंची तो मगर अभी वो रोजी को अपने अंजाम तक पहुंचाना चाह रहा था। इसने अपना वो ख्वाब याद आने लगा जिसमें शाहजी ने इसे नसीहत करते हुए बताया था कि रोजी जैसी शैतानी रूह को किस तरह ख़त्म करना होगा। इसके लिए इसे एक सुलगता हुआ घड़ा खोदना होगा जिसके अंदर रोजी को धकेलना था। लेकिन अहमद जानता था कि इस मुशक्क़त भरे काम में उसको 2-3 घंटे लग जाएंगे। इसने सबसे पहले घड़ा बनाने का इरादा किया और वह फिर कब्रिस्तान के बाहर कोई मुनासिब जगह देखकर खुदाई करना शुरू कर दी। इस रोज़ एक अजीब वाक़या हुआ। जब वो तकरीबन आधा काम कर चुका था तो वो थका हुआ शाम को अपनी झोपड़ी में लौटा तो लेटते ही इसे नींद आ गई। लेकिन फिर अचानक रात के किसी पहर इसकी आँख खुली तो कोई बड़ी शफ़ाअत के साथ इसके सर पर हाथ फिरा रहा था। अहमद ने चौंक कर लालटेन की रोशनी में देखा तो वो साजी थे और बड़ी प्यारी नज़रों से इसके जानिब तक रहे थे। अहमद ठिठक कर उठ बैठा। साजी को जिंदा सलामत देखकर पहले तो अहमद चौंका और फिर अगले लम्हे इसके चेहरे में खुशी फूटने लगी। साजी, आप जिंदा हैं? तुम्हें एक बात से खबरदार करने आया हूँ, वो ये कि तुम अपने बाजू से ये तावीज़ उतार दो, मैं तुम्हें दूसरा तावीज़ दे दूँगा। शाहजी की बात सुनकर अहमद को अचंभा सा होने लगा। वो उलझे हुए लहजे में शाहजी से बोला, ये तावीज़ तो आप ही ने मुझे दिया था, अब आप ही इसे उतारने का कह रहे हैं। अहमद की बात पर शाहजी के चेहरे पर उलझन भरे तासुरात उभरे। अहमद अपने बाजू से तावीज़ उतारने लगा। तभी इसने अल्लाह का नाम लिया। अगले ही लम्हे शाहजी के हलक से अचानक एक गैर इंसानी चीख बुलंद हुई और वह अहमद के करीब से इस तरह दूर होकर जा गिरे जैसे किसी ने इन्हें उठाकर फेंक दिया हो। अहमद खौफजदा होकर खड़ा हो गया। तभी इसने हैरतनाक मंजर देखा। आनन फानन शाहजी की हैबतनाक तब्दीली होने लगी। अब वहाँ वो मक्कार रोजी खड़ी थी, फिर अचानक नज़रों से वो ओझल हो गई। अहमद ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वह इस मक्कार बदरू की चाल में न आया। इसे अंदाज़ा हो चुका था कि इस तावीज़ से वह बदरू इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 1 महीना गुजर चुका था। उस दिन के बाद से रोजी ने कोई मौका न छोड़ा था अहमद को डराने का, पर अहमद मुतमईन था कि वह कुछ नहीं कर सकती। फिर कुछ हफ्तों से कोई गैर मामूली वाक़या नहीं हुआ था। अहमद अपना काम मुकम्मल कर चुका था। अब इसे रोजी की तलाश थी। जब वो थक कर झोपड़ी में आकर बैठा तो अचानक एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा और यह सोचकर इसे बुरी तरह पछतावा सा होने लगा कि वो शाहजी की हिदायत के मुताबिक आसिफ और इसके ख़ानदान रोजी की बदरू से खबरदार करने गया था। इसको दोबारा इन लोगों की खबरगिरी करनी चाहिए थी। यकीनन वह रोजी
कि शैतानी जाल में फंस चुके होंगे। यह सोचते हुए अहमद का दिल बेकरार हो गया। इसकी नज़रों में आसिफ का गोल मटोल प्यारा सा बच्चा घूम गया। अहमद जल्दी से उठकर बाहर भागा और बस पकड़कर शहर जाने लगा। शदीद गर्मियों का मौसम था। अहमद ने जैसे ही बस से उतरकर आसिफ के घर की तरफ रुख किया, इसे पता चला आसिफ का बेटा बहुत बीमार था। वो प्यारा सा बच्चा बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुका था। अहमद समझ गया ये रोजी का काम है। अहमद ने आसिफ से मिलकर इसे सारी कहानी बताई और तभी आसिफ के घर का दरवाज़ा एक ज़ोरदार झटके से खुला। तीनों खौफज़दा होकर दरवाजे की सिमत देखने लगे जहां रोजी कहकहा लगाती हुई मौजूद थी। आसिफ और इसकी बीवी रोजी को देखकर कांपने लगे। अचानक घर में तेज़ हवा का तूफान आने लगा। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रोजी ने तेजी से आकर आसिफ की गर्दन दबोच ली। आसिफ की आंखें बाहर को उबल पड़ी। तूफान से मिट्टी और गर्द हर तरफ फैल गया। अहमद ने वक्त न ज़ाया किए बगैर अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया। इसी वक्त तूफान रुक गया और रोजी को एक झटका लगा और वो गायब हो गई। इस वक्त आसिफ और इसकी बीवी सदफ की हालत खौफ की वजह से बहुत ख़राब थी। आसिफ ने अहमद का शुक्रिया अदा किया और बोला, अहमद मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। तुमने हमारी ज़िंदगी बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। काश मैं तुम्हारी बात पर पहले यकीन कर लेता तो आज ये वक्त ना देखना पड़ता। यह सुनकर अहमद बोला, खैर जो होना था वो हो गया। अब हमें हर सूरत इस बदरू का खात्मा करना है, तभी आप लोगों की जान बच सकती है। और फिर अहमद ने साजी साहब का बताया हुआ मुकम्मल मंसूबा आसिफ को बता दिया। मतलब रोजी की मौत का राज आग में जलकर भस्म होने में है। अहमद और आसिफ कब्रिस्तान पहुंच गए थे। सदफ और बच्चे को घर में ही रहने दिया था। वो दोनों कब्रों के दरमियान टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर चल रहे थे। फिर कब्रिस्तान के सगिस्ता गेट पर अहमद खुद ठहर गया और आसिफ को आगे रवाना कर दिया। इसे रवाना करते ही अहमद का दिल ना जाने क्यों अनजाने खौफ से धड़क रहा था। इसे खौफ महसूस होने लगा था। तभी अहमद को एक तेज़ और गैर इंसानी चीख सुनाई दी। अहमद का दिल तेजी से धड़का। फिर इसने चीख के सिमत दौड़ लगा दी। थोड़ी दूर जाने पर के बाद वह ठिठक कर रुक गया। सामने का मंजर देखकर इसका दिल उछल कर हलक में आ गया। सामने डरावनी सूरत में रोजी ने आसिफ की गर्दन दबोच रखी थी और अपने लंबे नुकीले दांत आसिफ की गर्दन में गाड़ने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ा रही थी। बेचारा आसिफ खौफ और दहशत से कँपकँपा रहा था। इस वक्त अहमद ने अपने बाजू में बंधा तावीज़ उतार कर आसिफ की सिमत फेंका। तावीज़ आसिफ से जैसे ही टकराया, रोजी करंट खाकर पीछे गिरी। अहमद जल्दी से आसिफ को मुखातिब करके ज़ोर से चिल्लाया, घड़े की तरफ भागो। आसिफ रोजी की गिरफ्त से आज़ाद होते ही घड़े की तरफ दौड़ा। रोजी गुस्से से आग बबूला होते होते आसिफ के तकरीब में दौड़ी। अहमद यही दुआ मांग रहा था कि आसिफ कमाल होशियारी के साथ रोजी को घड़े में धकेल दे। जैसे ही आसिफ को अंदाज़ा हुआ कि वह घड़े के करीब पहुंच गया है तो इसने घड़े के आगे छलांग लगा दी। इधर बेतहाशा दौड़ती और कहकहे लगाती हुई रोजी को अहमद ने घड़े में ढकेल दिया। वो घड़े के अंदर जा गिरी। अहमद ने जल्दी से करीब रखे पेट्रोल का केन घड़े में खुश्क झाड़ियों और रोजी पर उड़ेल दिया। आसिफ ने तेजी से लालटेन जलाकर घड़े में डाल दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि रोजी को संभलने का मौका न मिला और जैसे ही खुश्क झाड़ियों पर आग पकड़ी, रोजी की दर्दनाक चीखों से पूरा इलाका गूंजने लगा। आग तेजी से बुलंद हुई जा रही थी और शोले आसमान से बातें करने लगे। आसिफ और अहमद दम बखुद भड़कते हुए शोलों पर निगाह गाड़े हुए थे। रफ्ता रफ्ता रोजी की चीखने की आवाज़ें बंद हो गईं और फिज़ा में एक अजीब सी चांदनी फैल गई। फिर इसके बाद आग ठंडी पड़ने लगी। रोजी जलकर भस्म हो चुकी थी। अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आसिफ ने भी शुक्र अदा किया कि वो इस खौफनाक बदरू से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर चुके। कैसी लगी कहानी कमेंट में बताइए प्लीज़।